तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसको कुछ लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं और कुछ लोग प्रॉब्लम मानने को ही रेडी नहीं होते। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रे डॉग्स की, आवारा कुत्तों की, जो आप ऑफिस जाते समय, बाजार जाते समय, अपने घर से बाहर निकलते समय देखते ही हैं। कुत्तों के काटने की बात तो हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं। आपने भी ये जरूर सुना होगा कि आस पड़ोस में किसी को बचपन में या बड़े होने पे कुत्ते ने काटा था। आज की डेट में तो न्यूज चैनल्स में भी ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं जिसमें कुत्तों के काटने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। Today shows a woman being attacked by a pack of dogs. A pack of dogs dragged the girl on the road. Local people saved the child from the stray dogs. Now the ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़े साल पहले सुप्रीम कोर्ट से ये परमिशन मांगी थी कि वो अपने यहाँ के सारे स्ट्रे डॉग्स को, जिन्हें वो खतरनाक मानते हैं, उन्हें मार डालना चाहते हैं। तो क्या इन स्ट्रे डॉग्स को मार डालना ही सॉल्यूशन है? क्या इसी से सब कुछ सुधर जाएगा? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। भारत में स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जबरदस्ती बात का बतंगड़ बनाया जा रहा हो। WHO भी इस बात को मानता है कि पूरे वर्ल्ड में रेबीज के जितने भी केस रिपोर्ट किए जाते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 36% केसेस सिर्फ इंडिया से आते हैं। भारत में आवारा कुत्तों की, स्ट्रे डॉग्स की जो संख्या है वो 6 करोड़ से ज्यादा है। इसी वजह से आप कहीं पे भी जाएं आपको स्ट्रे डॉग्स दिख ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको मारने की कोशिश अभी शुरू हुई है या रिसेंटली ही ऐसा कुछ किया जा रहा है कि हम कुत्तों को मार डालें। ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे राज करती थी तब से चालू है। 1800s में जब रेबीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे उभरा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये आदेश निकाला था कि जो भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें मार डाला जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए इनाम तक दिया हुआ था। बड़े कुत्तों को पकड़ने वालों को 4 आने मिलते थे और छोटे पिल्लों को पकड़ने का 1 आना। ये बात बाकायदा ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और 1913 की अगर बात की जाए तो उस एक साल में 3003 मेल डॉग्स को मारा गया था, 2957 फीमेल डॉग्स को एंड 392 पपीज को मार डाला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मात्र 1 साल में। इनका प्रोसेस सिर्फ इतना ही होता था कि कोई भी आवारा कुत्ते को पकड़ के अगर ला रहा है तो ये 3 दिन वेट करेंगे। अगर 3 दिन में उस कुत्ते को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया तो उसे आवारा मान लिया जाएगा और जहर देके या गोली मार के उसकी जान ले ली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्रिटिश राज की ही बात हो रही हो। आजादी मिलने के बाद में भी कुत्तों को मारने का ये सिलसिला जो था ये जारी ही रहा था। अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो सिर्फ एक चेन्नई में हर साल 25,000 कुत्तों को मारा जा रहा था और ये चीजें 2001 तक चालू थी। फाइनली 2001 में बनता है एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट, जो ये इंश्योर करता है कि कुत्तों की जनसंख्या को काबू में करने के लिए उन्हें मारा ना जाए, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के थ्रू उनकी जनसंख्या को काबू में रखने की कोशिश की जाए। ऐसे बहुत सारे एनिमल वेलफेयर लॉ बने जिनकी वजह से आज की डेट में किसी भी आवारा जानवर को, कुत्ते को मारना इल्लीगल है। जान से मारना तो छोड़ दीजिए, अगर आप उसे चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन यहाँ पे एक बात पे गौर कीजिए। मैंने आपको बताया कि ये बात रिकॉर्ड्स में है कि 1800s के टाइम से कुत्तों को मारा जा रहा है। हर साल 25,000 कुत्ते सिर्फ चेन्नई में मारे जा रहे थे, तो पूरे इंडिया में तो कितने मारे जा रहे होंगे। लेकिन आज की डेट में भी इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सका। यानी कुत्तों को मारना तो इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इस किलिंग स्प्री के फेल होने का मेन रीजन ये था कि किसी भी जगह पे पूरे के पूरे शहर के, प्रदेश के कुत्तों को एक साथ मार देना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई कुत्ते पकड़ने का अभियान भी चलाते हैं तो वो भी फेज वाइज ही किया जा सकता है। आप एक एरिया के कुत्ते पकड़ेंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, ऐसे सिस्टम वाइज करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है। डिपेंडिंग ऑन सिटी और स्टेट उसमें महीनों से लेकर सालों का समय लग सकता है। और इस दौरान अगर आप एक जगह के कुत्तों को मार रहे हैं या पकड़ रहे हैं तो भी दूसरी जगह के कुत्ते तो ब्रीड कर रहे हैं ना, और कुत्तों का अपना अपना इलाका होता है। आप एक जगह से अगर कुत्तों को मार भी देते हैं तो उसके पड़ोस में रहने वाले कुत्ते वहां पे आकर रहना शुरू कर देंगे। तो आप एक तरफ से साफ करते चले जाएंगे, दूसरी तरफ से कुत्ते आते चले जाएंगे। इसी वजह से कुत्तों को मारना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता।
भाई सिटी और स्टेट की जो सीमाएं हैं वो तो इंसानों के लिए है ना। ऐसा थोड़ी कि एक स्टेट का कुत्ता दूसरे स्टेट में जाएगा नहीं, खाली जगह मिलेगी वो तो चला जाएगा। तो अगर एक स्टेट के लोग अपने यहाँ के कुत्तों को मारते भी चले जाते हैं तो वो खाली इलाका देख के बगल के कुत्ते वहां पे आकर रहना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम तो वही रही, आप एक तरफ से खाली करते चले गए, दूसरी तरफ से वो आते चले गए, कोई फायदा नहीं है। और अभी तक मैं स्टे डॉग्स की बात कर रहा था। एक्चुअली में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो डॉग बाइट्स के, कुत्तों के काटने के जो केसेस होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 50% केसेस पालतू कुत्तों के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रे डॉग्स ही हैं जो इंसानों पे हमला कर रहे हैं या काट रहे हैं। डॉग बाइट्स के केसेस तो मिलते हैं लेकिन उनमें से 50% पालतू कुत्तों के हैं। अब होता क्या है कि पालतू कुत्ता तो किसी का पर्सनल है, उसको तो कोई मार नहीं पाएगा, तो गुस्सा निकाला जाता है स्ट्रे डॉग्स पे। तो इवन WHO ने भी ये चीज मानी है कि रेबीज के इलाज के तौर पे कुत्तों को मार देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप रेबीज का इलाज चाहते हैं तो कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक एक कुत्ता पकड़ के वैक्सीनेट कराना है या स्टेरिलाइज कराना है। अगर 70% कुत्ते भी वैक्सीनेटेड और स्टेरिलाइज हो जाते हैं तो उनमें एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है जो रेबीज को खत्म कर सकती है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, डेनमार्क, कोरिया और इजराइल में लोगों ने ये करके दिखाया है। वहां पे रेबीज नहीं है इसी वजह से। अब मैं जानता हूं ज्यादातर लोग यही बात बोलेंगे, भैया विदेशों में तो ये किया जा सकता है, वहां पे पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये इंडिया के गोवा में भी किया गया है। गोवा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के 70% से ज्यादा कुत्तों को स्टेरलाइज और वैक्सीनेट कर दिया। इस वजह से आज की डेट में गोवा ऑलमोस्ट रेबीज फ्री है। 2014 में गोवा गवर्नमेंट ने रेबीज के खिलाफ एक अभियान चलाया था और ये माना जाता है कि उस समय लगभग 1.5 लाख कुत्ते थे गोवा में। और 2019 आते आते उन्होंने उनमें से 1 लाख कुत्तों को स्टेरलाइज और वैक्सीनेट कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज पॉसिबल नहीं है, की जा सकती है, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। अब इस वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन से कुत्तों की जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, रेबीज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी डॉग बाइट्स के केसेस तो रह ही जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सड़कों पे आवारा कुत्ते हों ही नहीं तो उसका भी एक समाधान है। ये भी कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, नीदरलैंड्स ने ये करके दिखाया है। नीदरलैंड्स में आज की डेट में कोई भी स्ट्रे डॉग है ही नहीं। और जो सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में आई होगी कि वहां तो मशीन गन से सारे के सारे कुत्तों को मार दिया गया होगा। नहीं भाई, इससे कुछ नहीं होता। उन्होंने एक CNVR प्रोग्राम चलाया था, कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिटर्न। उसकी वजह से आज की डेट में वहां कोई भी स्ट्रे डॉग नहीं है। इस प्रोग्राम का बहुत सिंपल सा मतलब है कि सबसे पहले कुत्तों को पकड़ना है, उसको न्यूटर करना है, वैक्सीनेट करना है और वापस छोड़ देना है। ऐसे उनकी जनसंख्या तो नहीं ही बढ़ेगी। तो इसके अलावा सरकार खुद अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती है शेल्टर होम्स से डॉग्स को अडॉप्ट करने का। अगर आप कोई ब्रीड वाला डॉग रखना चाहते हैं अपने पास में तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, एडिशनल टैक्स लगता है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड्स में एक अपनी एनिमल पुलिस भी है जो एनिमल्स के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार के ऊपर नजर रखती है। तो अगर मैं इस पूरी बात को समराइज करना चाहूं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि कई दशकों तक ब्रिटिशर्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुत्तों को मारा है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी हुई है। लेकिन इंडिया का ही एक स्टेट न्यूटर करके, वैक्सीनेट करके रेबीज से मुक्त हो चुका है। अगर आप स्ट्रीट डॉग्स की तकलीफ को देख के दुखी होते हैं तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, उन्हें खाना खिलाना, प्यार करना, अच्छे से ट्रीट करना तो सही बात है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपके यहाँ की गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है। वहाँ पे जो NGOs काम कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए, आप उनकी हेल्प करें। कोशिश करें कि आप अपने इलाके के जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें प्रॉपर चैनल्स के थ्रू वैक्सीनेट और न्यूटर करवा सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी इंसान आज की डेट में कुत्तों को खाना खिलाता है या प्यार करता है वो अपने यहाँ के कुत्तों को लेकर चल पड़े, नहीं। लेकिन अगर आप कुत्तों को मारने वालों को, कुत्तों के ऊपर अत्याचार करने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, तो उन गालियों से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप एक डॉग लवर हैं, आप कुत्तों के लिए दूसरों से लड़ जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये याद रखिए कि स्ट्रे डॉग्स की समस्या को सुलझाना सिर्फ वैक्सीनेशन और न्यूटर करने से ही पॉसिबल है। आप उन्हें खाना देते रहेंगे, वो और बच्चे पैदा करते रहेंगे, और जो स्ट्रे डॉग्स निकलेंगे लोग उनको भी मारेंगे, उनके साथ भी बुरा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो डॉग्स अच्छी तरीके से रहें,
या फिर एटलीस्ट और ऐसे स्ट्रे डॉग्स ना हो जिनको ऐसा सब कुछ झेलना पड़े, तो प्लीज़ अपने यहाँ की लोकल गवर्नमेंट की एनजीओस की हेल्प करें उन स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट और न्यूट्र कराने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने यहाँ के स्ट्रे डॉग्स को लेके गोदी में चल पड़े, जो कुछ भी करें प्रोसेस के तहत करें, किसी अच्छे एनजीओ से संपर्क करें और समझें कि इसको किस तरीके से करवाया जा सकता है। आई होप कि इस वीडियो के बाद कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कुछ डॉग्स की हेल्प करना चाहेंगे। आज का एपिसोड यहीं तक। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।